जय श्री राधे। मैं ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्री प्रिया शर्मा एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ अपने YouTube चैनल को लेकर। अगर आपको मेरी पोस्ट पसंद आती है या फिर आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं तो उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए, जिससे लोगों को फ़ायदा हो और सभी इसका लाभ उठा सकें। आज मैं जैसे कि आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ, मैं चाहती हूँ आपको थोड़ी सी जानकारी माला के लिए दूँ कि पूजन में किस प्रकार माला का प्रयोग होता है, कैसा विधि विधान होता है, किस प्रकार हमें माला जाप शुरू करनी चाहिए, जाप की विधि क्या होती है, यह मैं थोड़ी सी जानकारी आज आपको देना चाहती हूँ अपने द्वारा। जैसा कि हम लोग या कोई भी ज्योतिष लोग, कोई भी पंडित लोग जो आपको बताते हैं कि आपको यह दशा चल रही है या महादशा चल रही है, इसको आपको इतने जाप करवाने हैं या करने हैं, तो आप उस जाप को स्वयं करना चाहते हैं तो आप उस जाप को स्वयं भी कर सकते हैं। स्वयं किस होता है? स्वयं इस प्रकार करा जाता है कि जब कोई आपको की दशा के लिए कहा जाता है कि आपको यह जाप 1.25 लाख या 1 लाख या 1000, 2000, 27,000 या फिर आपको 21 माला करनी है, तो किस प्रकार आप माला करेंगे, यह मैं थोड़ी सी जानकारी आज आपको देती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक माला लेंगे। माला का चयन आप कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले अगर भगवान शिव की माला या महामृत्युंजय की माला आपको बताई गई है तो आप महामृत्युंजय की माला हमें रुद्राक्ष की माला पर करेंगे। रुद्राक्ष की माला आप हर घर में होती है और जिस घर में नहीं होती है वो ले सकते हैं अपने लिए। और दूसरी बात यह है कि आप शिव परिवार की जितनी भी माला है, माता पार्वती की, शिव भगवान की, महामृत्युंजय की, लघु महामृत्युंजय की, ओम नमः शिवाय या जो भी माला है, श्री गणेश की माला, आप रुद्राक्ष की माला पर इनका जाप कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप सबसे पहले रुद्राक्ष की माला पर किस प्रकार जाप करेंगे यह मैं आपको बताती हूँ। आप सबसे पहले किसी भी माला को करने से पहले संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है। कोई संकल्प का मतलब होता है कि हमारा एक उद्देश्य होता है कि हम किस लिए, किस कारण से यह जाप कर रहे हैं, इसकी जानकारी हमें देना बहुत ज़रूरी है। भगवान तक पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप एक लोटे में जल लीजिए, जो जल में गंगा जल डालिए। गंगा जल डालकर जल अपनी हथेली पर रखकर, थोड़ा सा जल अपनी हथेली पर रखकर सामने अपनी एक माला रखिए। माला रखने कटोरी में एक माला रखिए जिससे आप जाप करना चाहते हैं। उसके सामने संकल्प लीजिए। संकल्प में आप बोलिए अपना नाम, अपना गोत्र, अपना घर का एड्रेस और आप भारतवर्ष निवासी हैं या जो भी दिन है, वार है, जैसे बुधवार है तो आप कृष्ण पक्ष है, इसकी जानकारी आपको आजकल नेट पर मिल जाती है। किस समय आप शुरू कर रहे हैं उस समय को भी बोलिए। उसके बाद बोलिए कि मैं यह माला इस कारण से, यानी कि जैसे कि आप यह माला अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए कर रहे हैं तो उसका संकल्प आप लीजिए। भगवान से बोलिए कि हे प्रभु, जब मैं यह माला कर रहा हूँ तो आप मेरे साथ रहें और यह माला मैं अपनी बीमारी के लिए कर रहा हूँ, कृपया मुझे जल्दी ठीक करें। और प्रभु के सामने हाथ जोड़कर, मतलब आचमन को, जो भी आप आचमन ले रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, उसको भूमि पर गिराकर उसको छू लें और छूकर हाथ जोड़ लें कि प्रभु मैं ये जाप, ये माला, ये इतने 1000 माला की आप गिनती भी उसमें बोलेंगे कि कितनी गिनती आप कर रहे हैं। 1 लाख कर रहे हैं, 21,000 कर रहे हैं, 1.25 लाख कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, इतने दिन में पूरा करने का संकल्प लेकर प्रभु के सामने हाथ जोड़ें और माला को प्रणाम करें। माला को गंगा जल का छिड़काव करें और माला से भी प्रार्थना करें कि हे माला, मैं तुम्हें इस मंत्र के द्वारा जपने जा रहा हूँ, मुझे यह तकलीफ़ है, कृपया इस तकलीफ़ से मुझे निजात दिलाएं या मुझे मेरी रक्षा करें, इस तकलीफ़ से मुझे बहुत जल्दी छुटकारा दिलाएं। इस प्रकार माला का जाप करते हुए माला को प्रणाम करें, माला को हाथ में उठाएं। माला का सबसे बड़ा लोग जानते हैं कि माला करने का ये है कि 108 मोती माला में होने चाहिए।
108 मोती भी हो सकते हैं, 27 मोतियों की माला भी हो सकती है और 54 मोतियों की माला भी हो सकती है। लेकिन अधिकतर गृहस्थ जीवन में हम लोग 108 माला का प्रयोग, 108 मन के जिसमें हो उसका प्रयोग करते हैं। ऐसी माला का प्रयोग हम लोग अपने गृहस्थ जीवन में करते हैं। माला जपने का तरीका क्या होता है कि माला में ये गांठ होती है, माला में ये गांठ होती है। इस गांठ को कभी भी पार नहीं किया जाता। हम यह माला यहाँ से शुरू करते हैं। आप देखिए, हम ये माला यहाँ से शुरू करते हैं। पहला मोती ये होता है, पहले मोती से हम ऐसे जाप करते हैं। हमारी तर्जनी उंगली बिल्कुल भी माला पर टच नहीं होनी चाहिए। माला का जाप इस प्रकार किया जाता है। एक मंत्र बोलकर दोबारा मंत्र बोलने के लिए दूसरी उंगली को उसके ऊपर, मनके के ऊपर रखा जाता है। इस प्रकार हम पूरी माला कर लेते हैं। पूरी माला करने के बाद जब हम लोग यहाँ पहुँच जाते हैं तो हमें इस मनके को पार नहीं करना होता है। हमें यहीं से दोबारा माला को स्टार्ट कर देना है। ठीक है, ऐसे हम अपनी पूरी माला कर लेते हैं। जब हम पूरा मन के यहाँ गांठ करते हैं तो हमारा एक माला जाप पूरा हो जाता है। इस प्रकार दूसरी माला जाप हम शुरू कर देते हैं। इस प्रकार हम शिव भगवान की कोई भी माला या शिव परिवार के लिए कोई भी माला हम कर सकते हैं रुद्राक्ष की माला पे। दूसरी बात करते हैं हम स्फटिक की माला। आपने देखी होगी स्फटिक की माला काफ़ी सफ़ेद चमकीले पत्थर की होती है। ज़्यादातर उसका प्रयोग लक्ष्मी मंत्र के लिए किया जाता है, जो हमारी आर्थिक स्थिति को सही करता है, या फिर सरस्वती हमें विद्या के लिए भी स्फटिक माला का प्रयोग करना चाहिए। उसका भी जैसा कि मैंने आपको बताया, उसका भी यही विधि विधान है। कोई भी माला, किसी भी प्रकार की माला आप शुरू करते हैं, उसका वही विधि विधान होता है। तीसरी माला मैं आपको बताती हूँ। तीसरी माला होती है हल्दी की। हल्दी की माला का प्रयोग कहाँ होता है? हल्दी की माला का प्रयोग होता है भगवान विष्णु की पूजा में और माँ बंगलामुखी की पूजा में। विष्णु भगवान की जो भी पूजा होगी, यानी कि बृहस्पति देव की जो भी पूजा होगी, गुरु की दशा चल रही है, गुरु नीच का है, तो आप उसमें हल्दी की माला का प्रयोग करेंगे, उससे प्रभाव अच्छा पड़ता है। चौथी माला मैं आपको बताऊंगी चंदन की माला। चंदन की माला दो प्रकार की होती है, लाल चंदन और श्वेत चंदन, यानी कि सफ़ेद चंदन। दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं देवी के जाप में, यानी कि माँ दुर्गा का जाप आप सफ़ेद या लाल चंदन की माला पर कर सकते हैं। देवी का प्रभाव आप पर बना रहता है। देवी दुर्गा माँ या कोई भी देवी हो, उनकी माला आप सफ़ेद या लाल चंदन पर कर सकते हैं। तीसरा मैं आपको बताती हूँ तुलसी की माला। तुलसी की माला में आप सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का जाप कर सकते हैं और आप उस पर भगवान विष्णु का जाप कर सकते हैं, और उनके जितने भी अवतार हैं उनका जाप आप तुलसी की माला पर कर सकते हैं। परंतु आप तुलसी की माला पे भगवान शिव का या उनके परिवार का जाप नहीं कर सकते हैं, जो कि निषेध है शास्त्रों में, क्योंकि भगवान शिव पर कभी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। इसलिए तुलसी की माला पर आप कभी भी शिव भगवान का जाप ना करें। इसी उपलब्ध जो भी आपके पास माला हो उसका ध्यान करते हुए, उसका समापन करते हुए भी आप माला को सम्मानपूर्ण प्रणाम करें, और जिस माला पर आप जाप करते हैं उसे कभी धारण ना करें, क्योंकि जो माला हम पूजनीय भगवान के लिए होती है उसे हम कभी अपने शरीर पर धारण नहीं करते हैं। माला को बहुत शुद्धिकरण से रखा जाता है। माला का बहुत